द अबैंडन्ड मॉल, ग्रेवयार्ड शिफ्ट हॉरर डिस्क्लेमर। ये कहानी सिर्फ एंटरटेन करने के लिए है। इसका मकसद किसी शख्स, मकाम या असल वाक़या को नुकसान पहुंचाना नहीं है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस कहानी को अकेले अंधेरे में न सुनाइन। कभी सोचा है एक पुरानी बैंड मॉल में रात भर अकेला रहना कैसा होता है, जहां हर कोने में अंधेरा हो और अंधेरे के उस पार कुछ छुपा हो। यह कहानी है आरिफ की, जो एक अबैंडन्ड मॉल में रात के पहरे पर था। मगर उस रात सिर्फ अंधेरा नहीं था। द फर्स्ट शिफ्ट। आरिफ को उस मॉल में ड्यूटी करते हुए अब 3 महीने हो चुके थे। पहले पहले सब ठीक था, लेकिन फिर छोटी छोटी अजीब चीजें होने लगी। एक रात जब वो सीसीटीवी रूम में बैठा था, मॉनिटर पे एक स्क्रीन ब्लिंक की। शोरूम नंबर 14, जहां पे कोई नहीं था, मगर स्क्रीन पे एक सिलहुट्टे दिखाई दिया। ये क्या था? कोई बचा? ये मॉल तो बैंड है। शैडोज इन द फूड कोर्ट। आरिफ टॉर्च लेकर फूड कोर्ट की तरफ गया। टेबल्स उल्टे पड़े थे, सब कुछ डस्टी था, मगर एक टेबल बिल्कुल साफ थी। उस पे एक गरम कॉफी का कप था और उससे ऊपर से स्टीम निकाल रही थी। आरिफ, ये कॉफी अभी अभी बनाई गई है, मगर कौन है यहां? वो पीछे मुड़ा। एक साया उसके बिल्कुल पीछे से गुजरा। ज़ीशान्स फाइल। अगली सुबह आरिफ ने मैनेजर से मॉल के पुराने गार्ड्स की फाइल्स मांगी। वहां उसे ज़ीशन की फाइलें मिली। वो गार्ड जो उसी जगह 1 साल पहले काम करता था और एक दिन अचानक गायब हो गया था। ज़ीशन की सीसीटीवी फुटेज लास्ट बार शोरूम नंबर 14 के सामने देखी गई थी। उसके बाद कोई रिकॉर्ड नहीं। मॉल मैनेजर ज़ीशन की तलाश बहुत की गई, लेकिन वो जैसे हवा में घूम गया हो। द कॉल फ्रॉम नोवेयर। रात को 2:07 पे सीसीटीवी रूम का लैंडलाइन फोन बजा। आरिफ, हेलो। अननोन वॉइस। वापस मत आना, वो जाग गया है। आरिफ का चेहरा पीला पड़ गया। वो तुरंत शोरूम 14 की तरफ भागा। दी एंटिटी रिवील्स। शोरूम 14 में अंदर जाते ही दरवाजा बैंड हो गया। अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च भी फेल हो गई। एकदम से ज़ीशान का चेहरा एक मिरर में नजर आया, मगर वो जिंदा नहीं था। ज़ीशान, मैं इस मॉल में कायद हूं। आरिफ, वो हर नए गार्ड को ले लेता है। तू भाग जा जब वक्त है। मिरर में एक शैडो उठता है, लाल आंखों के साथ, और वो आरिफ की तरफ बढ़ने लगता है। एस्केप। आरिफ ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बैंड था। फिर अचानक उसे याद आया, बेसमेंट की तरफ एक इमरजेंसी एग्जिट था। वो भागता हुआ नीचे गया, लेकिन सीढ़ियों के बीच में एक लाश लटकती हुई दिखाई दी। ज़ीशन की। वो चीखा, लेकिन आवाज उस बेसमेंट के अंधेरे में खो गई। आखिरकार वो इमरजेंसी गेट खोलकर बाहर निकाल गया। एपिलॉग। अगली सुबह आरिफ ने रेसिग्नेशन दे दिया। मॉल मैनेजर ने बस सर हिलाया। शायद वो सब जानता था, और उसके बाद कोई भी सिक्योरिटी गार्ड उस मॉल में ज्यादा दिन नहीं टिकता। कहते हैं शोरूम 14 अब भी खुला रहता है, हर रात किसी नए मेहमान के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें कि आप अगला हॉरर टॉपिक क्या देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगला दरवाजा कब खुल जाए कोई नहीं जानता।